आज हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि मैंने केमिकल रिएजेंट्स की सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रखी है। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। काफी वर्सेटाइल और काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा जी देखो, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है उसको हम लोग आर, ये कोई भी ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, Mg और X, मैग्नीशियम और X जो है वो इसके अंदर हम लोगों के पास क्या प्रेजेंट है, हेलोजन जो है वो प्रेजेंट है। कोई भी हो सकता है यहाँ पे, यूजुअली ब्रोमीन, क्लोरीन जो है या आयोडीन जो है वो इसमें रहते हैं। तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है RMgX जो है, ठीक है। तो इसको मैं OMC जो है वो बोलूंगा आगे लेक्चर में। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज OMC, और इसमें कार्बन और मेटल के बीच में जो है वो बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे जैसे एल्काइल ग्रुप है C, इसमें मैग्नीशियम के साथ जो है वो बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये जो है हम लोगों के पास कार्बन मेटल वाला जो है वो बॉन्ड हो गया, इसलिए इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो बोल देते हैं। अब बेटा जी ये कंपाउंड ना तो 100% कोवलेंट है ना ही 100% आयनिक है। तो इसका जो कैरेक्टर है वो बीच में लाई करता है। कुछ परसेंट इसमें कोवलेंट कैरेक्टर रहता है, कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर रहता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मेटल जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो ये जो थोड़ा ज्यादा आयनिक होता है। अगर थोड़ा कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो थोड़ा सा कम आयनिक होता है। मतलब मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पे इस आर का जो है वो मतलब ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो उस पे जो है वो डिपेंड करता है। आई होप आपको इतना जो है वो क्लियर है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन से कारनामे जो है वो कर रहा है, कहाँ कहाँ पे इसकी एक्सेप्शन जो है वो आ रही है, कौन कौन से केमिकल रिएजेंट्स जो है वो इसके लिए चाहिए होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स को ये कैसे देखता है, किस नजर से देखता है, सब इस लेक्चर में जो है वो आने वाला है। बहुत ही अच्छे से मैंने इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर सारा कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। प्लीज कॉपी पेन उठा लो और हम लोग जो है वो शुरू कर रहे हैं। चलो बेटा जी, तो देखो बेटा, ओएमसीज के और बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ओएमसीज मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के। कार्बन और लिथियम वाला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड काफी फेमस रहता है। कार्बन मैग्नीशियम, कार्बन कैडमियम और कार्बन कॉपर, ठीक है। इसको हम लोग CLI वाले को एल्काइल लिथियम बोल देते हैं। इंडस्ट्री नेम इसका कैपिटल A कैपिटल L AL बोल देते हैं। CMG, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है इसको एक स्पेशल नाम दिया गया। ये जिस साइंटिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड ने जो है इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है बेटा हम लोग बोल देते हैं। इंडस्ट्री में इसको GR बोलते हैं। डाई एल्काइल कैडमियम, डैक DAC जो है इसको बोल देते हैं, डाई एल्काइल कैडमियम। और ये जो कार्बन का कॉपर के साथ जो रिएजेंट है वो हमारे पास गिलमैन्स रिएजेंट जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं GLR, गिलमैन्स रिएजेंट जो है वो बोल देते हैं। अब बेटा जी इसके अंदर जो आयनिक कैरेक्टर है दैट इज 60% आयनिक। कार्बन और मैग्नीशियम का जो आयनिक कैरेक्टर है 52% है। कार्बन कैडमियम का जो आयनिक कैरेक्टर है वो 32% है। और कार्बन और कॉपर का जो आयनिक कैरेक्टर है वो हमारे पास 28% ही जो है वो यूजुअली प्रेजेंट होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें कम है। तो आप ये देख लो, लिथियम का जो आयनिक कैरेक्टर है दैट इज ग्रेटर देन द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द मैग्नीशियम, ठीक है। तो और देखो बेटा जी इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें जो है वो आ रही हैं, मतलब OMCs के और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो कार्बन का सोडियम के साथ बॉन्ड भी देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम के साथ भी है, लेड के साथ भी है, जिंक के साथ भी है, सिलिकॉन के साथ भी है। तो इसका जो कार्बन का सोडियम के साथ बॉन्ड है दैट इज 82% आयनिक। तो ये बहुत ज्यादा आयनिक है क्योंकि काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मैंने आपसे बात करी है, उतना ज्यादा जो है ये हमारे पास आयनिक रहेगा। तो बेटा जी आई होप ये आपको समझ आ गया कि OMCs जो है वो कौन कौन सी तरह के होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और ये 4 मेन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, गिलमैन्स रिएजेंट, ठीक है। तो आई होप ये सब चीजें जो है वो क्लियर है। चलो मैं नेक्स्ट आगे मूव कर रहा हूँ। तो बेटा देख लो, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा उतना ज्यादा जो है वो इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये वाले मेटल पे जो है वो इसका आयनिक कैरेक्टर डिपेंड करता है। तो देखो बेटा जी, मेटल क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसलिए उसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये चीज ध्यान से देख लो। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको डोनेट कर देता है, तो एल्काइल ग्रुप पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह हमारे पास क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। मतलब ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अंदर ये जो एल्काइल ग्रुप है ये कोई भी हो सकता है, आगे मैं सारा डिस्कस करूंगा कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह जो है वो अटैक करते हैं। और ये जो MgX साथ में जो है ये X कोई भी हेलोजन जो है वो हो सकता है। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। तो बेटा जी
ये विक्टर ग्रिग्नार्ड जो है वो 1871 में पैदा हुआ था और इसने जो है वो 1900 के अर्ली ईयर्स के अंदर ही जो है वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है वो फॉर्म कर दिया था। उस टाइम पे इसको खुद नहीं पता था कि ये कितनी तगड़ी इन्वेंशन है। लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर अगर मैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का औधा दर्जे को डिस्कस करूं तो 10-12 साल के अंदर इसकी डिस्कवरी के बाद ये समझ में आने लगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, चाहे वो एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स है, कीटोन से कुछ बना रहा हो, तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हम लोग इवन अकेले ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर ये इकलौता ऐसा साइंटिस्ट हुआ है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जिसको सिर्फ एक रिएजेंट बनाने के लिए जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया 1912 के अंदर। ठीक है, तो ये काफी बड़ी बात थी क्योंकि उसकी वर्सेटाइलिटी जो है वो इतनी ज्यादा थी, उसका यूज ही इतना ज्यादा था कि पूरा इंडस्ट्री का इसने पिक्चर ही बदल दिया। तो ये विक्टर ग्रिग्नार्ड के 10 साल इस जो है वो रीजेंट के डिस्कवर होने के बाद जो है वो उसको नोबेल प्राइज 1912, इकलौता ऐसा केमिस्ट है केमिस्ट्री के अंदर जो है इनको नोबेल प्राइज मिला है और सिर्फ एक रीएजेंट बनाने के चलते जो है इनको नोबेल प्राइज जो है वो मिला है। आई होप आपको ये भी जो है वो क्लियर है। चलो आगे बढ़ रहा हूं बेटा मैं। तो ये ओएमसीज जो है वो न्यूक्लियोफिलिक और इनका बेसिक कैरेक्टर जो है वो रहता है, ये चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। न्यूक्लियोफिलिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आर नेगेटिव होता है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और बेसिक नेचर क्यों होती है बेटा जी इनकी? क्योंकि देख लो जैसे हमारे पास CH3 नेगेटिव है, ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर की तलाश में है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियस की तलाश में है, तो इसलिए इसका जो कैरेक्टर है वो हम लोगों के पास क्या रहता है? बेसिक कैरेक्टर जो है वो रहता है। तो ये जब इसके बारे में रिसर्च वगैरह की गई, ये जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, तो ऐसा देखा गया कि ये जो है 2R नेगेटिव को रिलीज कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है वो इसके साथ एक रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉर्म करता है जिसमें R2Mg जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे बन जाता है और ये R2Mg डाई एल्काइल मैग्नीशियम जो है वो 2R नेगेटिव जो है वो रिलीज कर देता है। तो ये अच्छी खासी मात्रा के अंदर जो है इस न्यूक्लियोफाइल को रिलीज करता है, इसीलिए जो है हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इसकी बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर है और बेसिक नेचर है। तो बेटा जी ये देख लो, अगर मैं CH3 की बात करूं तो ये ग्रुप 14 का बंदा है, ये ग्रुप 15 का बंदा है, ये ग्रुप 16 का बंदा है और ये ग्रुप 17 का बंदा है। जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे तो हमारे पास जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस को फॉर्म कर रहा है, ये जो है थोड़ा सा कम बेसिक है लेकिन स्टिल नॉन मेटल है तो अपना बेसिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो इसलिए CH3 नेगेटिव जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है? बेसिक रहता है। तो आई होप बेटा जी आपको ये पता लग गया कि R2Mg की फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से 2R नेगेटिव जो है मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो CH3 नेगेटिव जो है हम लोगों को दे देता है, जो आगे फर्दर अटैक करती है कार्बोनिल ग्रुप्स पे हो, जो है नाइट्राइल्स ग्रुप पे हो, जिन पे भी हो, इपॉक्सीज पे हो, तो ये हम आगे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा जी, अब क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन जो है वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की हम लोग कैसे करते हैं। तो बेटा जी देखो, सिंपल एल्काइल हैलाइड लो और मैग्नीशियम के अंदर इसको हीट कर दो तो RMgX का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। कौन कौन से रिएजेंट्स हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं? ज्यादातर वैसे आप बुक्स वगैरह में ड्राई ईथर ही देखोगे। ड्राई ईथर क्यों होता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। और THF जो है साथ में टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन का भी जो है वो कॉम्बिनेशन इसके साथ हम लोग जो है वो चला लेते हैं, लेकिन हम लोगों के पास ईथर यूज करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में जो है हम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर एक डाई इथाइल ईथर जो है इस पर्टिकुलर RMgX वाले कंपाउंड के साथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है कि सिंपल RX लो मतलब कोई भी अल्काइल हैलाइड लो, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में जो है वो इसको हीट करो, RMgX का जो है हम लोगों के पास यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। चलो बेटा नेक्स्ट, अब ये वाली स्लाइड जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि R क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। मतलब इसके अंदर जो RMgX में हम लोग इस R को यूज कर रहे हैं तो ये क्या क्या हम लोग जो है उसको ले सकते हैं। तो देखो बेटा जी, कोई भी नॉर्मल एल्काइल ले लो, कोई भी कार्बन की चेन ले लो, उसके साथ जो है वो हैलोजन जुड़ा हो, ठीक है, तो ये हो सकता है। सेकेंडरी और टर्शरी भी हो सकते हैं ये वाले जो है, तो ये इस तरह से ये सेकेंडरी हो गया हमारे पास, सेकेंड डिग्री हो गया, ठीक है, ये साथ लग गया तो ये टर्शरी वाली फॉर्म के अंदर जो है वो चला गया। तो सेकेंडरी भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ बना देता हूँ, ये नॉर्मल ले लिया, CH3 MgBr हो सकता है, CH3 MgBr जो है वो हो सकता है हम लोगों के पास। तो कोई भी टर्शरी भी हो सकता है हम लोग ले सकते हैं। एराइल वाला भी जो है हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, मतलब बेंजीन वाले ग्रुप के साथ जो है वो MgBr लगाओ तो ये भी पॉसिबल जो है वो हो सकता है। साइक्लोहेक्साइल भी जो है वो सिंपल वे में पॉसिबल है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे विनाइल वाला ग्रुप भी जो है इसके साथ यहाँ पे पॉसिबल है, विनाइल जो है ये हो सकता है। उसके बाद नेप्थाइलिक ग्रुप भी जो है जिसमें बेंजीन जो है
दो बेंजीन जो है एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े होते हैं, तो ये वाला ग्रुप भी जो है वो हो सकता है। बेंजाइल ग्रुप भी जो है हम लोग लेके चल सकते हैं इसके अंदर। तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पे ये भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। आई होप ये भी क्लियर है। एक और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको देख के यूजुअली बच्चे डर जाते हैं, वो है साइक्लोप्रोपाइल। तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लेके और MgBr जो है हमने साथ में ले लिया, तो ये वाला ग्रुप भी जो है यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो ये सारे कंपाउंड जो हैं वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को फॉर्म कर सकते हैं। सारे अच्छे दोस्त हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अपने पास जो है वो नोट कर लो अच्छे से। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, दोस्तों को तो सब जान रहा है लेकिन दुश्मनों के बारे में जो है वो पूरी खबर जो अपनी ले रहा है या रख रहा है, असली तरक्की जो है वो वही आदमी करता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जिसको पता है कि ये इसका दुश्मन है, इससे रिएक्ट नहीं कर रहा है ये। बाकी तो सारी की सारी चीजें जो है वो सिंपल है। तो ये रटा मार लेना कि कौन कौन सी चीजें जो है इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमारे पास हो सकती है। अब क्या नहीं हो सकता वो चीज जो है मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। तो देख लो बेटा, एलाइल और बेंजाइल जो है वो यहाँ पे हम लोग नहीं लेके चल सकते। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे हमने विनाइल लिया था, ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विनाइल ग्रुप लिया, बेंजाइल क्यों नहीं हो सकता ये चीज आप देख लेना, अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो मान लो ये मैंने एलाइलिक जो है, ये पीछे ये विनाइलिक वाला, ये C डबल बॉन्ड C MgBr है, ठीक है। तो यहाँ पे एलाइलिक ले लिया, तो ये क्या है, C डबल बॉन्ड C MgBr। तो ये हो गया हमारे पास विनाइल वाला। विनाइल वाला जो है एग्जिस्ट नहीं करता। ध्यान से समझो कौन कौन से एग्जिस्ट नहीं करते। तो यूजुअली क्या रहता है, इनके अंदर कॉन्जुगेशन जिनके अंदर हो जाती है इस तरीके से, मतलब जहां पे ये रेजोनेंस वाली कंडीशन मीट हो जाए, चाहे वो इस केस में हो रही हो, चाहे वो बेंजीन के केस में हो रही हो। ध्यान से देखना, अभी मैं आपको बना के बता रहा हूं। ये वाला जो है यहाँ पे देख लो, ये बेंजीन इस तरह से रहता है बेटा जी, और ये हो गया हमारे पास MgBr। तो ये इन केसेस में क्या रहता है कि ये रेजोनेंस हो जाती है, ठीक है। एक सेकंड, ये यहाँ पे आएगा CH2 MgBr। तो इन केसेस में रेजोनेंस होने की वजह से ये जो नेगेटिव करेक्टर रहता है, क्योंकि देखो एल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आना ही है, तो एल्काइल ग्रुप का जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पे भी जब ये बन रहा है तो इस एल्काइल ग्रुप का जो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, वो इस के साथ कॉन्जुगेशन में, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब देखना होता क्या है इसके अंदर बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो और मेरे साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये नेगेटिव चार्ज ये इस पे अटैक कर रहा है, दूसरे वाले जो है वो हैलाइड पे अटैक कर रहा है, एल्काइल हैलाइड पे दूसरा, क्योंकि बहुत सारे जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज इस वाले एल्काइल हैलाइड पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर है। और यहाँ पे जैसे ही अटैक होता है, ये जो यहाँ से ब्रोमीन है ये बाहर निकल जाता है, और ये क्या बना देते हैं, दोनों ब्रोमीन और ये बना देते हैं बेटा जी यहाँ पे MgBr2 जो है वो बन जाता है, और ये यहाँ पे हमारे पास ये बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ये और ये आपस में जो है वो जुड़ जाता है। तो देखो बेटा जी, इस केस में हम लोग जो है वो नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, जहां पे भी एलाइलिक और बेंजाइलिक हमारे पास आर जो है वो आ जाता है, उस केस में हम लोग ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इस तरीके से जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो बेटा जी ये ध्यान देख लो, इसके अंदर कौन सा ग्रुप किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। एल्काइल जो ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, दूसरे एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा जो कि सिर्फ हेलोजन के साथ अटैच है, क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिविटी है। पार्शियल पॉजिटिविटी की वजह से ये MgBr2 जो है वो फॉर्म कर देते हैं, और ये पूरे के पूरे दोनों ग्रुप्स जो है, तो हम लोग बनाने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट चले थे इसको हीट करने के लिए, लेकिन बन जो है वो इसमें क्या जा रहा है, सेम काम यहाँ पे बेंजीन में है। तो बेंजीन के केस में भी जो है, बेंजाइल ग्रुप के केस में भी जो है, ये वाला जो CH2 नेगेटिव है ये दूसरे किसी हेलोजन वाले ग्रुप के साथ अटैच करके ये सिंपल एल्केन का फॉर्मेशन जो है, या जो भी हमारे पास हेलोजन हटा के जो है एक सिंपल R वाले ग्रुप का जो है वो फॉर्मेशन कर रहा है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एलाइल और बेंजाइल के केस में नहीं बनता, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अब देखो बेटा जी, नेक्स्ट आ रहा हूं मैं, और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे जो है ये फॉर्म नहीं होता। तो आप देख लो, कहीं पे भी हेलोजन जुड़ा हो CH2 और साथ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो, कोई भी एसिडिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो। अब एसिडिक ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है, SH हो सकता है, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH हो सकता है, SO3H हो सकता है, COOH हो सकता है, OH हो सकता है। मतलब अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन में, जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि X है CH2 SO3H, इसको अगर मैं मैग्नीशियम की प्रेजेंस में जो है वो हीट करूंगा, तो बेटा जी ये अपना एसिडिक करेक्टर ज्यादा शो करता है। एसिडिक करेक्टर ज्यादा शो करने की वजह से मेटल प्लस एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है जब फॉर्म हो जाती है, तो हम लोग तो
जो है वो ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट बनाने लगे, लेकिन जो है वो नहीं बन रहा। ठीक है, तो याद रखो इस तरह से जो है यहाँ पे एसिडिक ग्रुप होना चाहिए। तो OH भी हो सकता है, SH भी हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH भी हो सकता है, SO3H COOH, ये अपने दिमाग में बिठा लो। इन सारे ग्रुप्स जो है, या सल्फोनामाइड्स इसको बोल देते हैं SO3H को, तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इन केसेस में जो है ये हमारे पास ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मेशन जो है वो नहीं करेगा। आई होप बेटा जी ये भी जो है आपको क्लियर है। चलो बेटा जी नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव करते हैं। और कौन कौन से केसेस हैं जहां पे जो है ये नहीं कर रहा फॉर्म, तो देख लो विसिनल डाइहैलाइड्स वाला जो केस है, विसिनल डाइहैलाइड्स को अगर हम लोग मैग्नीशियम के प्रेजेंस में जो है वो हीट कर रहे हैं ना, तो बेटा जी क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशन तो थी यहाँ पे MgBr लग जाए, यहाँ पे MgBr लग जाए, लेकिन ये बेंजीन, ये ब्रोमीन तो थोड़ा सा उल्टा निकला, ये इसके साथ नैन मटक्का करके MgBr2 बना देता है, और भाई यहाँ पे जो है वो क्या फॉर्म हो जाता है, एल्कीन फॉर्म हो जाता है। तो इस जगह पे एल्कीन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे एल्कीन बनता कैसे है ये मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे देखो ये वाली बॉन्डिंग जो है मैंने यहाँ पे अलग से बना के शो कर रखी है। ये मैग्नीशियम पहले इसके साथ जुड़ेगा तो MgBr बन गया, इस पे नेगेटिविटी आ जाएगी, ये नेगेटिविटी में यहाँ जाएगा और इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर से देख लो ये मैग्नीशियम इसके साथ अटैच हुआ तो MgBr हो गया, तो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ MgBr लग गया यहाँ पे नेगेटिविटी आ गई। अब ये इधर और ये वाला बॉन्ड जो है वो लीव कर जाएगा, तो यहाँ C डबल बॉन्ड C का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो विसिनल डाइहैलाइड हो किसी के साथ भी ले लो, मैग्नीशियम जिंक सोडियम, अपने पास क्या बनना है, एल्कीन बनना ही बनना है। अब क्वेश्चन आता है क्या ये बेंजीन के केस में होगा ऐसे, तो बेंजीन के केस वाली जो रिएक्शन है बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, आपको बड़ी पसंद आने वाली है। तो यस बेटा जी, ये जो बेंजीन वाला है ये भी हमारे पास जो है वो ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट को फॉर्म नहीं करता। तो उस केस में क्या बन रहा है, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में जो है पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ ये वाला केस जो है, सिक्स्थ वाला केस। तो ये बेंजीन है बेटा जी यहाँ पे, तो बेंजीन जो है यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन जो है वो लगा हुआ है। तो बेटा जी ये बनता है, यहाँ पे सेम रिएक्शन हो रही है, Br जो है वो MgBr2 बना देता है, और यहाँ पे आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो इसको बेंजाइन YNE बेंजाइन जो है वो बोल देते हैं। अब ये बेंजाइन जो है वो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, तो दो बेंजाइन ग्रुप आपस में जुड़ के डाई बेंजीन का जो है वो फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये इस तरह का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हो जाता है। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है, और ये दोनों कार्बन जो है वो आपस में, क्योंकि इनकी टेंडेंसी है एक एक बॉन्ड को बनाने की, तो यहाँ पे डाई बेंजीन का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, मतलब ये कौन सी पोजीशन पे हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो विसिनल डाइहैलाइड प्रेजेंट है। अगर ये मेटा पे हो, मतलब यहाँ ना हो, तो बेटा जी इस केस में हमारे पास ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट जो है वो बन जाएगा, इस केस में कोई इशू नहीं रहता। ठीक है, तो 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन हो या 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन हो, तो ये ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट को बनाएंगे ही बनाएंगे। आई होप बेटा जी ये आपको बेंजाइन वाला केस जो है वो भी समझ में आ गया कि ये जो है इसके अंदर भी हमारे पास ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट फॉर्म नहीं हो रहा। तो ये सारे केसेस लिखते रहो आप लोग, मैं नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूं बेटा। 1,3 हैलाइड है अगर हम लोगों के पास, 1,3 हैलाइड के केस में भी जो है हम लोगों के पास ये नहीं फॉर्म हो रहा। ये रिएक्शन जो है बेटा मैं आपको करके बता रहा हूं, देखो जरा यहाँ पे CH, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 2 CH2 CH2, यहाँ है Br, और इस जगह पे भी क्या प्रेजेंट है, Br प्रेजेंट है। जैसे ही मैंने मैग्नीशियम की प्रेजेंस में इसको हीट किया तो मैग्नीशियम यहाँ आया, इस पे पार्शियल नेगेटिविटी आई। अब ये पार्शियल नेगेटिविटी जो है वो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिविटी है, इस पे अटैक करता है, और ये यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, MgBr2 बन जाता है, और हमारे पास एक साइक्लिक जो है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गामा और 1,3 एलिमिनेशन बोल देते हैं। अभी गामा और 1,3 एलिमिनेशन बेटा जी हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देख लो कार्बन नंबर 1, 2 और 3, एक तो 1 से जा रहा है, एक 3 से जा रहा है, तो 1 और 3 दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बेचारा बस ट्राइंगल बना रहा है, लव ट्राइंगल के अंदर जो है वो फंस रहा है, तो चक्कर इनका चलेगा इसके अंदर। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो 1,3 हैलाइड कहीं पे भी आपके पास प्रेजेंट हो तो आप ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट जो है वो नहीं बना सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो आना शुरू हुआ है, आप चीजें जो है वो प्रॉपरली नोट कर रहे हैं। आगे देखो बेटा जी, एक और केस है यहाँ पे, बहुत सिंपल है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है कि यहाँ पे हेलोजन लगा हो और यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम इसके साथ आके अटैच होगा, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट बनाने की कोशिश करेगा, यहाँ नेगेटिविटी आएगी, ये नेगेटिविटी इधर जाएगी और यहाँ से मूव हो जाएगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, अपने पास एल्कीन बन जाएगा। सेम यहाँ पे देख लो Mg है, यहाँ नेगेटिविटी आई, ये इधर गया, ये पूरा का पूरा ग्रुप रिमूव हो गया, अपने पास क्या बन गया,
एल्कीन बन गया। तो देखो 4 केसेस जो है वो कौन कौन से थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एलाइल और बेंजाइल वाले केसेस में नहीं फॉर्म हो रहा। दूसरा केस था हमारे पास एसिडिक ग्रुप लगा हो कभी भी यहाँ पे हेलोजन और 2 कार्बन के साथ, तो भी ये फॉर्म नहीं हो रहा। तीसरा विसिनल जो है डाइहेलाइड्स के केसेस में ये फॉर्म नहीं हो रहा। तीसरा इस तरह से अगर लिविंग ग्रुप अटैच हो तो भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फॉर्म नहीं हो रहा। 1,3 डाइहेलाइड हेलाइड हो तो भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फॉर्म नहीं हो रहा। जो है वो 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन हो उस केस में भी नहीं फॉर्म हो रहा। लेकिन हाँ 1,3 1,4 के केस में जो है वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फॉर्म हो रहा है। तो ये 6 के 6 केसेस आप अपने दिमाग में अच्छे से चिपका लो कि ये इन केसेस में जो है अपने पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है वो फॉर्म नहीं होता। आई होप जी ये क्लियर है। अब देखो बेटा जी, ये रिएक्शन का जो मेन रिएजेंट है, जो एकदम रोल मॉडल रिएजेंट है, आप ये इसको ऐसे समझ लो, वो है हमारे पास क्या, वो ईथर है। अब ईथर के 2 तरह के रोल्स हैं। एक तो रिएक्शन से पहले चीजों को संभाल के रख रहा है, इवन रिएक्शन होने के बाद भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं कि बिफोर रिएक्शन ये कौन सा रोल जो है वो प्ले कर रहा है। अब देखो बिफोर रिएक्शन ना बहुत सिंपल है इसको समझना। मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये ईथर क्या करता है, इसको अपने साथ बांध के रखता है ताकि ये एयर वगैरह के कांटेक्ट में ना आए। तो ये ताकि एयर के कांटेक्ट में आ गया, क्योंकि मैग्नीशियम काफी रिएक्टिव है, तो एयर के अंदर जो भी गैसेस वगैरह प्रेजेंट है वो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स वगैरह में टूट जाएगा। तो हम लोग मैग्नीशियम लाए किस काम के लिए थे, बना क्या बैठे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है कि एमजीओ ना बने तो इसलिए उसको बांध के जो है वो ड्राई ईथर चीजों को रख रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट देखो अब ये किस तरह से बांधता है, ये देख लो, ये मैंने डाई इथाइल ईथर का जो है वो एग्जांपल ले रखा है। तो ये इस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है। ऑक्सीजन 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 के ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, नेगेटिविटी है यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब ये क्या कर रहा है, मैग्नीशियम को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पे बाइंड करके रखता है। तो इस तरह से सॉल्वेशन कर देता है ये मॉलिक्यूल की, जिससे ये मॉलिक्यूल फंसा रहता है किसके अंदर, डाई इथाइल ईथर के अंदर, यहाँ पे इस केस में, या ईथर के अंदर। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है ये प्रॉपरली यहाँ पे रहता है और रिएक्ट वगैरह नहीं करता, और ये इसको बांध के रखता है। ठीक है, मतलब ये इवन आप ये देखो ना, यहाँ पे तो था कि ईथर ने मैग्नीशियम को बांधा हुआ था। ठीक है, मैग्नीशियम को अंदर रखा हुआ था। अब यहाँ पे ये है कि जब जो है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बन चुका है तो भी इसको बांध के रख रहा है अपने अंदर। मतलब ये क्योंकि RMgX है ना, तो इसको बांध के रख रहा है, सॉल्वेशन हो रखी है किसके अंदर, प्रॉपरली ईथर के अंदर, जिससे ये पूरा का पूरा बाइंडेड है और रिएक्ट वगैरह नहीं करता, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट काफी ज्यादा रिएक्टिव रहता है। तो 2 रूल्स आपको समझ में आ गए, मैग्नीशियम को प्रिवेंट कर रहा है, दूसरा जो है ये ईथर को जो है वो बांध के रख रहा है, सॉल्वेशन जो है उसमें हेल्प कर रहा है। अब देखो आफ्टर रिएक्शन ये बांध के अगर नहीं रखेगा तो ये जो रिएजेंट है ना बेटा जी, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पेरोक्साइड बना देगा। मतलब अगर ये सॉल्वेशन नहीं होगी तो ये पेरोक्साइड का फॉर्म कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये एसिड्स को जो है वो फॉर्म कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे एसिड फॉर्म कर देगा ये मैं सारा जो है वो आगे समझाऊंगा, इनके बीच में किस तरह से रिएक्शंस जो है वो हो रही हैं। बस आप अभी के लिए इतना समझ लो कि RMgX ईथर बचा के रख रहा है, रिएक्शन से पहले भी उसकी इज्जत बचा रहा है और रिएक्शन के बाद भी उसकी इज्जत बचा रहा है, उसको हवा में नहीं लुटने दे रहा। सिंपल, आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ बेटा जी। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, काफी इंपॉर्टेंट होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा जी ये ना इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि कहीं भी इसको हाइड्रोजन दिख रही है ना, चाहे वो वाटर के अंदर हो, चाहे वो अमोनिया के अंदर हो, चाहे वो किसी एसिड के अंदर हो, चाहे वो अमीन के अंदर हो, चाहे वो फर्स्ट डिग्री अमीन हो, सेकंड डिग्री अमीन हो, बस इसको हाइड्रोजन दिखनी चाहिए और फटाफट से किसमें चेंज हो जाता है, रिस्पेक्टिव जो है वो हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। तो काफी ज्यादा रिएक्टिव है और वाटर सेंसिटिव है, वाटर से इसको बहुत ज्यादा दूर रखना पड़ता है। कोई भी मॉइस्चर जो है इसके अंदर अलाउड नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे ही मॉइस्चर होगा तो ये OH जो है MgBr के साथ रिएक्ट करके MgOHBr बना देंगे, और ये यहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा, अपने पास हाइड्रोकार्बन जो है वो फॉर्म कर देगा। और कौन कौन सी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब जो नहीं करनी चाहिए इसके अंदर, ये हमारे पास फिनोल नहीं होना चाहिए, एमीन नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी एमीन नहीं होना चाहिए, एसिड्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इवन आप ये देख लो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल जो है वो ले रखा है। तो ये यहाँ पे सेकंड डिग्री हमारे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का एग्जांपल है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, MgBr जो है यहाँ मेंशन्ड है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाती है और ये इधर अटैक करती है और हमारे पास ये हट जाता है ग्रुप, और ये क्या बन जाता है, हमारे पास एक सिंपल प्रोपेन का फॉर्मेशन जो है वो कर देता है। मतलब RH जो है वो हम लोगों के पास ये फॉर्म कर देता है। आई होप आपको ये क्लियर है। कोई भी एसिड हो, ठीक है, इसी तरह का बस हाइड्रोजन रिलीज करने वाला होना चाहिए। यहाँ पे देख लो, ये वैसे भी रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हाइड्रोजन रिलीज करके उल्टा खुशी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको, इसलिए थोड़ा एसिडिक बिहेवियर ये शो करता है। एसिड बिहेवियर शो करने की वजह से
H जो है इसको मिल जाता है यहाँ पे। H क्यों मिल जाता है आप ये भी समझ लो, क्योंकि देखो बेटा जी जब भी मैग्नीशियम के साथ ये अटैच होगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिविटी, इस पे नेगेटिविटी है। H पॉजिटिव चाहिए इसको कहीं से भी, यहाँ से पकड़ेगा H पॉजिटिव, CH का जो है वो फॉर्मेशन कर देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को H पॉजिटिव की तलाश है, एसिड्स की तलाश है, हाइड्रोजन मिला नहीं, कहीं से मिले, यहाँ से मिले, यहाँ से मिले, वहां से मिले, जहां से मर्जी मिले, अपना काम है हाइड्रोजन मिलना चाहिए। हाइड्रोजन मिला तो रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन में जो है ये चेंज हो जाता है। तो आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है कि एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो नहीं होनी चाहिए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अंदर, नहीं तो वो रिस्पेक्टिव एल्केन का फॉर्मेशन जो है हमारे पास यहाँ पे कर देता है। आई होप बेटा जी ये समझ में आ गया। अब देखो बेटा जी इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इसकी किस तरह से रिएक्शंस जो है वो टेक प्लेस करती हैं। तो देखो बेटा जी इसके ऊपर नेगेटिविटी है, यहाँ पे जो है ब्रोमीन का मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, विसिनल जो है वो ब्रोमाइड है, तो ये यहाँ पे CH2 ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, ये पार्शियल नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब इसकी पार्शियल नेगेटिविटी की वजह से ये इस पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये ब्रोमीन यहाँ से हट जाएगा, तो ये वाला ग्रुप जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो बेटा जी यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म होने वाला, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है हमारे पास एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके ब्रोमीन को जो है वो यहाँ से बाहर कर देता है, और साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा जी, MgBr2 का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। चलो अब मैंने बहुत सारी रिएक्शंस जो है वो यहाँ देखते हैं। अब बेटा देखो ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और क्या क्या बना रहा है, देखो PbCl2 के साथ ये टेट्रा एल्काइल लेड बना रहा है, ठीक है, ये डाई एल्काइल कैडमियम बना रहा है यहाँ पे CdCl2 के साथ, और यहाँ पे जो है SiCl4 के साथ जो है वो टेट्रा इथाइल सिलिकन जो है वो फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह के जो है वो कंपाउंड से रिएक्ट कर जाता है, PbCl2 हो, CdCl2 हो, SiCl2 हो, और यहाँ पे जो है ये इस तरह की बॉन्डिंग्स को जो है वो फॉर्म करता है। आई होप आपको ये भी जो है वो क्लियर है। तो PbCl2 के साथ ये बना रहा है टेट्रा वाला कंपाउंड, यहाँ पे डाई इथाइल कैडमियम बना रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास टेट्रा इथाइल सिलिकन के साथ जो है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। आई होप ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब बेटा जी ये बहुत सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर जो है ये पार्टिसिपेट करता है, कौन, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है। अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सिंपल सी बात है। अब सोचो जरा, ये CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो ये CH3 नेगेटिव MgBr पॉजिटिव जो है ये यहाँ पे हमारे पास फॉर्म कर रहा है। अब ये CH3 नेगेटिव जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, कहीं पे भी अगर न्यूक्लियोफिलिक रिक्वायरमेंट है तो वहां पे ये अटैच हो जाता है, जिसका क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे मैं ये सारी सीरीज जो है इसके अंदर जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया यहाँ पे। अब ये क्या हुआ, क्योंकि ये दो में ब्रेक हो रहा है तो CH3 नेगेटिव क्या करेगा, देखो बेटा जी इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इतना समझ में आता है, आई होप ये भी समझ में आ गया आपको कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज अब इस पे अटैक कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, OMgBr जुड़ गया क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज ने इस पे अटैक किया, और ये CH3 नेगेटिव जो है वो यहाँ जुड़ गया, तो यहाँ CH3 नेगेटिव जुड़ गया। अब जब ये H3O पॉजिटिव के साथ इसको रिएक्ट करता है तो ये H पॉजिटिव जो है ये बार बार देखोगे आप MgBr को हटा देता है यहाँ से, और यहाँ पे क्या बन जाता है, इस जगह पे H लग जाता है, तो ये बन गया CH3 CH2OH। तो ये इथेनॉल का जो है वो फॉर्मेशन हमारे पास कर देता है। तो याद रखो जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, अगर हम लोग सिंपल जो है CH3 MgBr लें तो ये हमारे पास जो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल का जो है वो फॉर्मेशन कर रहा है। बाकी जितने भी आप जो है वो इस्तेमाल करोगे एल्डिहाइड्स, सब जगह सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, लेकिन इस केस में जो है वो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, इसलिए रिएक्शन काफी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर जो है वो चली जाती है। चलो बेटा जी नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव करते हैं। चलो जी यहाँ पे देख लो, मैंने दूसरे वाला ले लिया CH3 जो है वो यहाँ पे इथेनॉल ले लिया। अब यहाँ पे भी क्या होगा, सेम वही, ये अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर क्या जुड़ेगा आके, MgBr जुड़ेगा, तो ये बन गया देखो जी बेटा MgBr। अब क्या होगा, जब H3O डालेंगे इसके अंदर तो यहाँ से बस हाइड्रोजन लग जाएगा इस जगह पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, तो ये कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो गया अपने पास, सेकंड डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन जो है। कोई भी और एल्डिहाइड ले लोगे तो आप सेकंड डिग्री अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, कौन से वाले केस में, ये फॉर्मेल्डिहाइड वाले केस में जो है वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन रहता है। आई होप बेटा जी ये भी क्लियर है। चलो नेक्स्ट देख लो, अगर एल्डिहाइड्स के केस में जो है ये क्या फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे भी देखो सेम सिंपल एग्जांपल है, ये कार्बोनिल ग्रुप क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की वजह से
ये यहाँ अटैक करता है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये Mg इधर अटैक करेगा, तो ये इस चीज का फॉर्मेशन हो गया। देखो कैसे, यहाँ मैंने CH3 लगा दिया, इस जगह पे मैंने MgBr लगा दिया। अब ये MgBr रिप्लेस हो जाएगा जब H3O डालेंगे किससे, H से, तो ये रिप्लेस हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया, टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये इस तरह की रिएक्शंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, कि किस तरह से जो है कौन सा कंपाउंड कैसे रिएक्ट कर रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा, दूसरा कोई भी एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देगा। कीटोन याद रखो बेटा जी, हमारे पास हमेशा टर्शियरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन जो है वो करता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देख लो बेटा जी, किन किन केसेस में जो है, क्योंकि ये देखो बहुत सिंपल था, क्वेश्चन आता है कि फंसते कहां पे है, पंगा कहां पे है, दिक्कत कहां है। तो आप देखो कौन कौन से केसेस में रिएक्शन नहीं हो रही है। अब मैंने यहाँ पे एक बेंजीन ले लिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, CH3 ग्रुप जो है मैं अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कार्बन जुड़ी है, यहाँ भी जुड़ी है, यहाँ भी जुड़ी है। अब देखो इसको अटैक करना है। अब ये कार्बन ऐसे फंसी पड़ी है इसके अंदर कि ये जो है भाई यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। अगर ये यहाँ तक नहीं पहुंच सकता तो ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। तो इस केस में जो है यहाँ पे चाहे ये हमारे पास एक कीटोनिक ग्रुप है, बट ये कीटोनिक ग्रुप जो है इस वाले ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से हमारे पास अटैक नहीं करेगा। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इस केस में फॉर्म नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, कई बार कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, अब आगे जितनी भी चीजें हैं सारी एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के लिए, जेडब्ल्यू मेंस, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने रिएक्शंस जो है वो सिलेक्ट कर रखी है। प्लीज ध्यान से जो है वो सारी चीजें आप देख लेना। तो एक ये वाले केस में कोई भी रिएक्शन जो है वो फॉर्म नहीं होगी। अब यहाँ पे देख लो, देखो मैंने ये वाला ग्रुप जो है यहाँ बना दिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है इस ग्रुप पे, और इवन ये वाला जो अल्काइल जो कि न्यूक्लियोफाइल है R नेगेटिव, ये खुद भी जो है आइसोप्रोपाइल वाला है, तो बहुत बड़ा हो गया, खुद भी है। अब ये खुद बड़ा हो गया तो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो यूजुअली इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होती, मतलब रिएक्शन जो है बंद हो जाते हैं, कुछ नहीं बनता। लेकिन कई बार ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस पे ये भी इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। अब वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो एक्सप्लेन कर रखा है। ध्यान से देखना बेटा जी, इस चीज को समझना थोड़ा सा। सबसे पहले जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं सिर्फ उसी को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले सिर्फ इस पे फोकस करो, ये वाले कंपाउंड पे। इस कंपाउंड को बेटा जी मैं यहां बना रहा हूं अलग से, CH3 CH CH2 H, और यहाँ पे क्या है MgBr। अब बेटा जी देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये वाला यहाँ पे होता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज इधर अटैक करता है और यहां से हाइड्रोजन जो है वो चला जाता है। अब देखो यहां ये अल्काइल ग्रुप नहीं पहुंच पा रहा, अगर इस जगह पे नहीं पहुंच पा रहा तो खुद पे तो अटैक कर ही सकता है। अब ये हाइड्राइड आयन जो है वो यहां से रिलीज हो जाता है। अब देखो ये आई होप आपको समझ आ गया कि यहां से हाइड्राइड आयन रिलीज हो। अब ये हाइड्राइड आयन तो बहुत छोटा आयन है, अब ये हाइड्राइड आयन बेटा जी इजीली इस जगह पहुंच सकता है। अब जैसे ये हाइड्राइड आयन यहां पहुंचेगा, ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे MgBr जो है वो साथ में आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही MgBr साथ में आके अटैच हो गया तो देखो बेटा जी यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। मैं एक बार ये यहाँ पे ढंग से देख के बना देता हूँ इसको। देखो बेटा जी यहाँ पे CH3 CH CH3 C, यहाँ पे H जुड़ा, यहाँ पे OMgBr जुड़ रहा है, और इसके बाद क्या है यहाँ पे CH CH3 CH3। अब इसका अगर हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये MgBr यहाँ से हट जाएगा और इस जगह पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे OH जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो इस केस में कई बार ये बहुत अजीब सा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है, जिसको बच्चे कई बार गेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एडवांस लेवल के अंदर जो है ये जेडब्ल्यू वगैरह में ये इस तरह का प्रोडक्ट कई बार दिया जा सकता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कैसे हो रहा है। मतलब यहाँ पे रेदर देन ये पूरा का पूरा ग्रुप मूव करे, इधर से हाइड्राइड आयन जो है वो मूव करता है। और आई होप जो है ये आपको समझ में आ गया। अगर ये बात आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल जो है वो लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, फ्रेंड्स के साथ ये बात शेयर कर दो ताकि वो भी जो है वो जान सके। चलो बेटा जी नेक्स्ट। अब और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे पंगा पड़ता है, क्योंकि मेन बात तो पंगे की है। तो अब देखो अगर आप लोग एडिशन कर रहे हो कोई भी एल्डिहाइड वगैरह है, उसके अंदर अगर आप लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐड कर रहे हो और वो एल्डिहाइड या कीटोन अल्फा बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेटेड है। अब अल्फा बीटा पोजीशन कौन सी होती है, देखो बेटा जी ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके जस्ट साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके ये वाला कार्बन जो है वो कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। अब यहाँ पे देखो जी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है जी यहाँ पे। इस केस में पड़ेगा पंगा। अब इस केस में क्या पंगा पड़ रहा है आप अपने दिमाग में बिठा लो, ये प्रोडक्ट आपको अपने दिमाग में जो है वो रट्टा मार लो इस चीज को कि एल्डिहाइड्स के केस में अगर
अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो हमारे पास 1-2 एडिशन जो है वो टेक प्लेस करता है। अब 1-2 एडिशन, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने क्या ही बोल दी। इस चीज को मैं यहां समझा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा जी। ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये क्या है, एच है। अब काउंटिंग में ना यहां से शुरू कर रहा हूं, 1 और 2, मतलब ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन क्या है, 2 है। तो एडिशन कहां पे होगी, 1 और 2 पे एडिशन जो है वो होगी। अब देखो बेटा जी, 2 पे CH3 ग्रुप जुड़ रहा है, 2 वाली पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, CH3। ये लो जी, लग गया CH3 ग्रुप सेकंड पोजीशन पे। और O वाली पोजीशन पे क्या लगेगा, ऑब्वियसली H लगता है यहाँ पे। तो 1 और 2 पे एडिशन होता है किस केस में, एल्डिहाइड्स के केस में। तो ये दिमाग में ना बिठा लो अपने कि एडिशन हो रही है, क्योंकि इसके मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है आपको। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है अगर हो हमारे पास, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के केस में हमारे पास जो एडिशन हो रही है वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे जो है वो होती है। और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हम लोग यहाँ पे कैसे बता रहे हैं, ये चीज मैंने आपको समझा दी। 1-2 यहाँ पे H जुड़ जाएगा और इस जगह पे जो है वो CH3 जुड़ जाएगा। तो ये तो था कौन से वाला केस, एल्डिहाइड वाला केस। अब क्वेश्चन आता है जो हमारे पास कीटोन वाला केस है, अगर कीटोन के अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट हो तो क्या होता है। तो एल्डिहाइड्स के केस में रट्टा मार लो, 1-2 एडिशन हो रहा है। 1-2 एडिशन कैसे बोलते हैं, ये 1 और ये 2, 1 और 2 पे जो है वो एडिशन हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं बेटा जी मैं। अब ये देख लो, मैंने एक सेम एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, कीटोनिक ग्रुप ले लिया और जो कि अल्फा और बीटा कार्बन पे जो है वो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अनसैचुरेटेड है। तो इस केस में बच्चा जी समझो आप 1-4 एडिशन टेक प्लेस करती है, किस केस में, कीटोन वाले केस में। अब 1-4 एडिशन कैसे टेक प्लेस कर रही है, पहले तो ये समझ लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 और 4 वाली पोजीशन पे O के साथ तो H लगना ही है, तो ये दूसरा क्या है, CH3 ग्रुप है, ये कौन सी जगह अटैच होगा, CH3 यहाँ पे जो है वो अटैच हो जाएगा। कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ वाली पोजीशन पे जो है वो अटैच हो जाता है। तो कीटोन अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है तो हम लोगों के पास 1-4 एडिशन वाला प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। तो ये एडवांस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, जो आपको समझना है कि इस तरह से अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो ये जो है कीटोन 1-4 एडिशन दे रहे हैं, और एल्डिहाइड्स हम लोगों के पास जो है वो 1-2 एडिशन दे रहे हैं। कैसे रट्टा मार सकते हो, 1-4-4 मतलब ज्यादा कीटोन जो है वो बड़ा होता है एल्डिहाइड से, तो ज्यादा कारनामा जो है वो कीटोन कर रहा है। और जो एल्डिहाइड्स है वो 1-2 कर रहे हैं, 1-2 थोड़े छोटे होते हैं तो इसलिए 1-2। आई होप मतलब आपको याद हो जाएगा ये वाला, बस आप ये अपने दिमाग में उठा लो। अनसैचुरेटेड जो है अल्फा बीटा पोजीशन पे हो रहा है तो उसका आंसर जो है वो आपको सोच समझ के करना है। एल्डिहाइड्स 1-2, कीटोन 1-4, दो बार मेरे पीछे बोलो, एल्डिहाइड्स 1-2, कीटोन 1-4 एडिशंस जो है वो फॉर्म करेगा। चलो बेटा जी नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहे हैं। अब देखो बेटा, नाइट्राइल ग्रुप्स के साथ जो है वो किस तरह का कॉन्सेप्ट जो है ये शो कर रहा है। अब नाइट्राइल ग्रुप्स जो है, देखो बेटा जी यहाँ पे ये तो न्यूक्लियोफाइल है ही है। अभी कार्बन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अटैच है तो इस पे नेगेटिविटी है, सॉरी पॉजिटिविटी है, तो ये क्या होगा, CH3 ग्रुप इधर अटैच करेगा और ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अब ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा बेटा जी तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो जरा, ये बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज आ गया और MgBr पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ देख लो ये क्या हो गया, MgBr N पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और ये जो CH3 वाला ग्रुप है ये किसके साथ अटैच हो गया, यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है वो अटैच हो गया। ठीक है बेटा जी, अब क्या करो, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब हम लोग करेंगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इस डबल बॉन्ड की जगह आप अपने दिमाग में उठा लो, डबल बॉन्ड O जो है वो यहाँ आ जाएगा और साथ में हमारे पास NH3 ग्रुप जो है वो यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो नाइट्राइल्स के अंदर साथ में चलता है। तो नाइट्राइल्स कैसे कर रहे हैं, जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उस वाले कार्बन पे जो है ये CH3 लगा दो, एक डबल बॉन्ड ब्रेक करो, N जो है उसको MgBr के साथ जोड़ दो, जोड़ दिया, अब डबल बॉन्ड N था उसको हटा दो पूरे के पूरे ग्रुप को, यहाँ से इस पूरे के पूरे ग्रुप को हटा के O लगा दो, बात खत्म। ठीक है, तो नाइट्राइल्स किस तरह से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो हमने बता दिया, एल्डिहाइड्स देख लिया, कीटोन्स देख लिया, एल्डिहाइड्स वाला एक्सेप्शन देख लिया। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये नाइट्राइल जो है अगर ये इस तरीके का है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो रहा है, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो देखो बेटा जी, ये सिंपल यहाँ पे जो है ये इस तरह से ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या होगा, C के साथ जो है वो हमारे पास इथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है, डबल बॉन्ड N आ रहा है और साथ में क्या लग रहा है, MgBr जो है वो यहाँ पे लग रहा है। अब होगा क्या, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी कीटोन्स का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हम लोगों के पास हो रहा है। तो आई होप बेटा जी ये भी जो है आपको क्लियर है। तो ये नाइट्राइल्स वाले एग्जांपल्स आई होप समझ आ गए। अब और देखो,
एक और एक्सेप्शन इसके अंदर आ जाती है, ध्यान से देख लो। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड्स कीटोन्स में एक्सेप्शन थी, वैसे ही हमारे पास अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल प्रेजेंट हो, देखो ये नाइट्राइल ग्रुप है ये वाला, और अल्फा और बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेटेड हो, तो देखो बच्चा जी क्या हो रहा है इसके अंदर। तो इस केस के अंदर होता क्या है, सबसे पहले ये जो CH3 ग्रुप है ये इस पे अटैक ना करने की बजाय इस जगह पे अटैक करता है। इस जगह पे क्यों अटैक करता है, क्योंकि देखो जैसे ही ये अटैक इधर होता है बेटा जी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है ऐसे, और यहाँ पे जो है ये वापस आ जाता है, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है ये वाला, इसके साथ जो है वो CH3 अटैच हो जाता है। तो देखो मैं एक बार करके बता रहा हूँ, ये CH3 था, ये CH3 था जी, CH2 के साथ जुड़ गया, CH2 के साथ जुड़ गया, ये समझ आ गई। देखो डबल बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो गया, देखो ये CH2 का सिंगल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल आगे ट्रांसफर हो गया जी, ट्रांसफर हो गया। उसके बाद ये वाला डबल बॉन्ड जब आगे ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पहुंच गया, और C के साथ डबल बॉन्ड N है ही है, और ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये MgBr को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, तो यहाँ MgBr लग गया। तो उसके बाद तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, इस जगह पे अब ये वाला बॉन्ड ना ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस जगह पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोपाइल साइनाइड जो है वो यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जी, यहाँ ध्यान से देखो। इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिमूव हो रहा है, मतलब यहाँ से जा रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा है, और ये वाला बॉन्ड जो है वो इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ आ जाता है। तो जिससे हमारे पास क्या बन जाता है, एक प्रोपाइल साइनाइड का 2 3 और ये 4। तो हम देख लो मतलब ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि इथाइल मतलब यहाँ पे साइनाइड से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और हम लोग प्रोपाइल साइनाइड जो है वो बना के बैठ गए, ठीक है। तो इसीलिए ये अल्फा बीटा पे अनसेचुरेशन जो है अपने को नहीं चाहिए। अनसेचुरेशन अगर अल्फा बीटा पे साइनाइड ग्रुप के साथ होगा तो हमारे पास ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट का कोई भी प्रोडक्ट जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास किस तरह से रिएक्शन हो रही थी, यहाँ अटैक कर रहा था, ये आगे ट्रांसफर हो रहा था यहाँ पे, फिर यहाँ Mg जो है वो Br आया, MgBr आके जो है यहाँ पे हम लोगों के पास जब हमने एसिडिक हाइड्रोजन हाइड्रोलिसिस वगैरह इसका किया तो ये यहाँ से रिमूव होता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में इसके साथ रह सकता है, तो जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता इजीली, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है इसकी, इससे बॉन्ड का कैरेक्टर जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हो जाती है, ये ब्रेक नहीं करता, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन यहाँ से जाता है, ये इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बना देता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोपाइल साइनाइड का जो है वो फॉर्मेशन कर देता है। तो देखो यहाँ पे किस तरह से जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल ने क्या खूबसूरत सा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कर दिया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया कि कॉन्जुगेट एडिशन जो है वो हो रही है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल पे। नेक्स्ट आ जाओ जी, अब ये बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस है, ये एक जो है वो नीट लेवल पे या स्कूल लेवल पे ये सब चीजें जो है वो कई बार पूछी जाती हैं, जेडब्ल्यू मेंस वगैरह के लेवल पे। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज था, ये भी देख लो एक बार, ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा ये इस पे अटैक करेगा यहाँ पे इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है मैं यहाँ आपको लिख के जो है प्रॉपर बना के बता रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड इधर आएगा जी, ये CH3 यहाँ आएगा, ये OH जो है वो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। सेम काम बेटा जी ये इधर करेगा, यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ देख लो C डबल बॉन्ड S आ रहा है, यहाँ पे CH3 आ रहा है, और यहाँ पे जो है वो SH का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। सेम काम बेटा जी ये इधर कर रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, S CH3 O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H जो है वो फॉर्म कर देगा। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शंस हैं बहुत सिंपल है, एक बार आपको मैकेनिज्म अगर समझ आ गया कि ये जो है न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, और ये जो है वो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिविटी इसमें ज्यादा है, इधर अटैक करना है, एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करो और साथ में जो है वो अटैच कर दो, सिंपल सी रिएक्शन है ये वाली। आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ बेटा मैं, इपॉक्साइड्स के साथ भी जो है ये रिएक्ट कर जाता है। इपॉक्साइड्स कौन से इपॉक्साइड्स के साथ जो है रिएक्ट करता है, ऐसा इपॉक्साइड जो लेस हिंडर्ड है। अब यहाँ पे देखो ऐसा कार्बन जो लेस हिंडर्ड है उस पर अटैक करना है, ये कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये कार्बन इधर जुड़ा है कार्बन से। अब इस केस में लेस हिंडर्ड कार्बन ये है, लेस हिंडर्ड कार्बन अगर ये है तो बेटा जी देखो ये इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो इस केस में देख लो ये यहाँ पे CH3 था, ये CH, और ये इधर आ जाएगा OH क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया, और इस पे क्या अटैच हो जाएगा CH तो था ही, और साथ में क्या
CH3 जो है वो बन जाएगा। तो लेस हिंडर्ड वाला कार्बन देखो, एक C ये था, ये इसके साथ जुड़ रहा है, ये रहा और ये रहा। तो देखो इस वाले को यहां शो कर रहा हूं, इस वाले को यहां शो कर रहा हूं, इस वाले को यहां शो कर रहा हूं, और जो नया वाला है यहाँ पे जुड़ा ये यहां हो गया, और साथ में इस कार्बन पे कौन सा ग्रुप अटैच हो गया। तो कोई भी लेस हिंडर्ड है तो याद रखो इपोक्साइड्स के केस में ये लेस हिंडर्ड वाले पे जो है वो अटैक करता है। आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ बेटा जी। अब ये बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखी हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या है, CH3 MgBr है, और ये हमने एस्टर ले लिया, तो इस पे नेगेटिविटी है, ये इस पे अटैक करेगा, इधर आएगा, वापस आएगा, और ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा ये वाला, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है ये वाला। जैसे ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो देखो बेटा जी हमारे पास क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड हो, आगे क्या CH3। अब ये क्या बन गया हमारे पास, कीटोन बन गया। अब ये कीटोन फर्दर जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रेजेंट है, अभी बहुत सारे प्रेजेंट है, तो ये फर्दर इस पे अटैक करेगा, इधर जाएगा, तो हमारे पास जो है वो टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन जो है वो इस स्लाइड के अंदर हम लोगों के पास हो जाएगा। तो एस्टर्स के केस में एंड प्रोडक्ट टर्शरी अल्कोहल है, लेकिन वो जाता कहां से है, बन के हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन जो है वो पहले इसके अंदर रहता है। आगे आ जाओ बेटा जी। आगे देखो एसिड क्लोराइड्स ले लो, मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप ले लो जो लीव इजीली जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप इधर अटैक किया, ये इधर आया, इधर आया, ये रिमूव हो गया। अगर ये रिमूव हो गया तो देखो इस केस में भी हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, C डबल बॉन्ड हो CH3, ये फर्दर फिर से जो है CH3 MgBr के साथ अटैच करके थर्ड डिग्री अल्कोहल का जो है वो फॉर्मेशन करेगा, जैसे मैंने अभी पीछे बताया। नेक्स्ट आ जाओ जी। अब ये मैंने अभी बता दी, ये वाली रिएक्शन जो है ये आपको समझ में आ गया। तो बेटा जी मुझे लगता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के ऊपर जो है जितनी लंबी चौड़ी कहानियां कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एडवांस लेवल हो, JEE मेंस लेवल हो, नीट हो, एम्स हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो ये वीडियो अगर आपने देखा हुआ है और सारी चीजें नोट कर रखी है, तो मैंने कोई एक्सेप्शन, कोई ऐसी जो है वो छोटी सी चीज जो यूजुअली बच्चे मिस कर देते हैं, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ रखा। 4-5 बार ये लेक्चर देख के सारी चीजें जो है वो इसकी नोट कर लो, और नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है, ताकि आपके सारे फंडे ऑर्गेनिक के क्लियर हो जाए, आपको समझ में आए कि ऑर्गेनिक जो है वो पढ़नी कैसे है। कॉपी के अंदर सब कुछ नोट करते रहो, डेली डेली इसको रिवाइज करते रहो, तो देखो ऑर्गेनिक के अंदर कैसे मास्टर मैं तुम्हें बनाता हूं। चलो बेटा जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।